गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं मोहसिन अतार आपका KKPS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के विषय में जानकारी लेंगे। हिंदी व्याकरण या किसी भी भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी भाषा को समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अपनी बात को सहज रूप में व्यक्त करना सीखता है। भाषा का अधिक प्रयोग उसके मौखिक रूप से होता है, परंतु भाषा का सुसंस्कृत रूप उसके लिखित रूप में ही प्राप्त होता है। इसके लिए उसे व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण ही उसे भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो इसलिए व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो व्याकरण में बहुत से चीज़ें होती हैं। तो आज हम व्याकरण के विशेषण इस भाग के बारे में जानकारी लेंगे। विशेषण यानी एडजेक्टिव विशेषण के बारे में आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा। जिस तरह से संज्ञा, सर्वनाम ये बातें होती हैं, उसी तरह से विशेषण भी एक व्याकरण का प्रकार है। तो आइए हम विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। विशेषण पढ़ने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे संज्ञा और सर्वनाम अगर आपको समझा हो तो विशेषण आसानी से आपको समझ में आता है। तो विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, इस विषय के बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। जैसे संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा में जैसे व्यक्ति, प्राणी, किसी स्थान, किसी जगह की जानकारी होती है। उसी तरह से सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो आज हम जो जानकारी ले रहे हैं विशेषण के बारे में ले रहे हैं, एडजेक्टिव के बारे में ले रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको मैं विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले हम एक आम के बगीचे की सैर करते हैं। उस आम के बगीचे की सैर से आपको विशेषण में समझाऊंगा। बच्चों, क्या आपने आम के बगीचे की सैर की है? हाँ, सही बताया आपने, सबने की है। बहुत अच्छे। तो आम के बगीचे में सैर करते समय आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखी होगी। तो इस बगीचे के साथ सैर के साथ साथ हम विशेषण के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो देखिए ये बगीचे में क्या क्या है। यह बगीचा एक लड़के का है, सोहन का है। तो यह बगीचा सोहन का है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इसमें 50 आम के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। ये सब आप बगीचे में देखते हैं। यहाँ पर आप गौर करते होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा कि कुछ शब्द इसमें लाल रंग में नज़र आ रहे हैं। जैसे फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। यह सोहन का बगीचा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इसमें 50 आम के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। और इसके अलावा बगीचे में और क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इसके अलावा बगीचे में और कच्चे आमों का रंग हरा होता है। पकने पर वे पीले हो जाते हैं। आम बेचकर सोहन बहुत रुपए कमाता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे ध्यान किया, इन वाक्यों में कुछ शब्द लाल रंग में नज़र आ रहे हैं। तो ये सभी लाल रंग के शब्द क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छे, सही पहचाना आपने। यही शब्द विशेषण शब्द होते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों की उत्तर जवाब दो। बगीचा कैसा है? बड़ा। पेड़ कितने हैं? 50। आम कैसे हैं? कच्चे, पके, हरे, पीले, रसीले। रुपए कितने हैं? बहुत। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। तो ये सभी शब्द
बड़ा, 50, कच्चे, पक्के, हरे, रसीले, बहुत, मीठा, ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं, एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी न किसी का संज्ञा या सर्वनाम शब्द का उनकी विशेषता बताते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी, उसके बारे में किसी का गुण बता रहे हैं, किसी का रंग बता रहे हैं, किसी का स्वाद बता रहे हैं, ये सभी शब्द किसी का आकार बता रहे हैं। तो आइए उसकी परिभाषा हम जानते हैं। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप उसे अलग तरह से भी कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो खट्टा नींबू, विशाल वृक्ष। यहाँ पर नींबू की विशेषता बताने वाला शब्द है खट्टा और वृक्ष की विशेषता बताने वाला शब्द है विशाल। खट्टा यह शब्द विशेषण है और विशाल यह शब्द भी विशेषण है। पर क्या आपने गौर किया नींबू और वृक्ष क्या है? सही पहचाना आपने, विशेष्य हैं, बिल्कुल सही। खट्टा विशेषण है तो नींबू विशेष्य है, विशाल विशेषण है तो वृक्ष विशेष्य है। तो विशेषण में ये वाक्य में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, एक विशेषण और दूसरा विशेष्य। हमने विशेषण की परिभाषा जानी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो आइए अब हम विशेष्य की परिभाषा जानते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नींबू, वृक्ष, ये शब्द विशेष्य हैं क्योंकि नींबू की विशेषता बताने वाला शब्द खट्टा है, इसीलिए वो विशेषण है, और वृक्ष की विशेषता बताने वाला शब्द विशाल है, इसलिए वो विशाल यह विशेषण है और वृक्ष यह विशेष्य है। तो जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें वाक्य में विशेषण और विशेष्य आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए और कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। लड़की ने लाल कुर्ता पहना है। दूसरा उदाहरण है संतरा खट्टा है। तो आप बता सकते हैं कि पहले वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष्य है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। लाल यह शब्द विशेषण है और कुर्ता यह शब्द विशेष्य है, क्योंकि कुर्ते की विशेषता बताने वाला शब्द लाल है। दूसरे वाक्य में बिल्कुल सही, खट्टा यह शब्द विशेषण और संतरा विशेष्य। और कुछ एग्जाम्पल देखिए। काला कुत्ता भौंक रहा है, लंबा लड़का खेल रहा है। इन वाक्यों में कुत्ता और लड़का ये दो शब्द विशेष्य हैं। तो विशेषण शब्द कौन से हैं? सही पहचाना, काला और लंबा, ये हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम विशेषण के भेद जानेंगे। तो आइए विशेषण के भेद जानने से पहले कुछ और शब्द हम विशेषण के देखते हैं। जैसे तीसरी, सुंदर, लाल, स्वादिष्ट, 50, ये सभी शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे मेज, चित्र, कमीज़ें, पिज़्ज़ा, रुपए, ये सभी शब्द विशेष्य शब्द हैं, यानी संज्ञा शब्द हैं, और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द तीसरी, सुंदर, लाल, स्वादिष्ट और 50। और कुछ एग्जाम्पल देखिए। गरम चाय, लाल फूल, लंबी पेंसिल, 1 किलो टमाटर, तीसरी बोतल, बूढ़ा आदमी। तो चाय की विशेषता बताने वाला शब्द गरम, फूल की विशेषता बताने वाला शब्द लाल, पेंसिल की विशेषता बताने वाला शब्द लंबी, टमाटर की विशेषता बताने वाला शब्द 1 किलो, और बूढ़े की विशेषता बताने वाला शब्द आदमी की बूढ़ा। ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। और कुछ देखिए एग्जाम्पल। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन,
ये सभी शब्द स्वाद से संबंधित हैं। सुंदर, अच्छा, बुरा, बहादुर, ये सभी शब्द गुण, व्यक्ति के गुण बताने वाले शब्द हैं। चौड़ा, मोटा, पतला, छोटा, आकार बताने वाले शब्द हैं। 4, 7, 8, 10 संख्या बताने वाले शब्द हैं। काला, लाल, हरा, नीला ये रंग दर्शाने वाले शब्द हैं। तो ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। तो आइए अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। इससे पहले हमने विशेषण की परिभाषा जानी, विशेष्य जाना, अब हम विशेषण के भेद की ओर बढ़ते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। इस तरह से संज्ञा सर्वनाम के भेद हैं, उसी तरह से विशेषण के भी 4 प्रकार, 4 भेद माने जाते हैं। जिसमें से पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। बोलिए मेरे पीछे, कौन सा है पहला भेद? गुणवाचक विशेषण। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा प्रकार है विशेषण का, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। बोलिए मेरे पीछे, संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध कराने वाला विशेषण संख्यावाचक। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। सीधे सही बोलिए, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मात्रा का बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा और अंत का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक, ये चौथा प्रकार है। तो ये 4 प्रकार विशेषण के। अब हम इन चारों प्रकार का विस्तार से एक एक विशेषण प्रकार का विस्तार से हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण इस प्रकार की जानकारी लेंगे। तो आइए पहला प्रकार हम पढ़ेंगे, इसका नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, उस लड़के का रंग काला है। इन दो उदाहरणों के साथ हम गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। सुंदर यह शब्द विशेषण है जो बगीचे का गुण दर्शा रहा है, और काला यह शब्द उस लड़के का रंग दर्शा रहा है। जैसे परिभाषा में कहा गया है, किसी संज्ञा का गुण, रंग आदि का बोध कराएं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये दूसरी तरीके से इस परिभाषा को हम देखें, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, नाउन या प्रोनाउन शब्दों के गुण, दोष, गुण यानी उसके अंदर क्या अच्छाई है, दोष यानी क्या बुराई है, आकार जैसे लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, रंग उसका रूप या अवस्था आदि बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरीके से भी आप गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को बता सकते हैं। जैसे बीमार आदमी आराम कर रहा है, यहाँ पर आदमी की विशेषता को बताया है कि वो बीमार है। बीमार ये शब्द उसका गुण दर्शा रहा है कि वो बीमार है, आदमी बीमार है, तो बीमार यह शब्द विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह लड़का परिश्रमी है या वह एक परिश्रमी विद्यार्थी है। यहाँ पर विद्यार्थी के गुण को, उसकी अच्छाई को दर्शाने वाला शब्द है परिश्रमी। तो परिश्रमी यह शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो ये 2 एग्जाम्पल से, 2 उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के और कुछ एग्जाम्पल देखिए, सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि, ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं।
अगर उदाहरण में, एग्जाम्पल में ये सब शब्द आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो डेफिनेटली गुणवाचक विशेषण के ही एग्जाम्पल हैं। समझा? तो आगे हम बढ़े दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद कौन सा है? हाँ, यस, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। आइए हम उसकी परिभाषा जानें। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का, नंबर्स का हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। पहले उदाहरण में कौन सा शब्द आपको संख्यावाचक का बोध करा रहा है? हाँ, 40, सही बताया आपने। 40 यह शब्द विद्यार्थी की संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए 40 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण है रोहन 4 अंडे खाता है। यहाँ पर अंडों की संख्या का बोध हो रहा है कि अंडे कितने हैं? 4 हैं। तो 4 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण को, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, नंबर्स का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, छत की मुंडेर पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। चिड़ियों की संख्या का बोध यहाँ पर करा रहा है 4 ये शब्द, तो इसलिए 4 यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है कुछ, पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ कहा गया है तो कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं, ये भी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ ये शब्द संख्यावाचक है पर अनिश्चित संख्यावाचक है। देखिए, संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल देखिए संख्यावाचक के। कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो अब संख्यावाचक विशेषण में संख्या का, नंबर्स का, गिनती का बोध होता है, ऐसे शब्द। तो संख्यावाचक के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है? वे विशेषण शब्द, निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा देखिए, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की यानी संज्ञा की या सर्वनाम की निश्चित फिक्स संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। आपकी कक्षा में 40 छात्र 40 ये शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रही है कि हमारी क्लास में इतनी संख्या है। 40 फिक्स निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्द निश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल है। दूसरा है डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं। 2 ये शब्द फिर से निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसके 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो फिर अनिश्चित की जो परिभाषा है उसके बिल्कुल अपोजिट है। जैसे निश्चित की क्या है? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की या संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। पर अनिश्चित संख्यावाचक उसके अपोजिट है बिल्कुल। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की यानी संज्ञा की या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराएं। सिर्फ फर्क क्या है देखिए, वहां पे कराते हैं, यहाँ पे न कराते हो।
वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि अनिश्चित का क्या उदाहरण हो सकता है? अभी मैंने आपको समझाया था। कौन से शब्द हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, कुछ ये शब्द अनिश्चित का एग्जाम्पल है। कई, ये भी शब्द उसका एग्जाम्पल है। बहुत, यस, ये भी है। तो उदाहरण देखिए, अब एक उदाहरण अनिश्चित का यह है कि मैदान में कुछ लड़के मौजूद हैं, पता नहीं हमें, अनिश्चितता है वहाँ पर। कुछ कहा गया है, 10 हैं, 20 हैं, 2 हैं, 3 हैं, फिक्स संख्या नहीं है, तो इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और एक उदाहरण कोई बता सकता है? हाँ, बताइए। यस, रास्ते पर बहुत लोग चल रहे हैं। यस, बहुत, ये शब्द अनिश्चित बता रहा है, संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए अनिश्चित का ये उदाहरण है। तो ऐसे ही दो संख्यावाचक के प्रकार भेद, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में निश्चित संख्या का बोध होता है, फिक्स संख्या का बोध होता है, पर अनिश्चित में उसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है, इसका बोध नहीं होता। ठीक है, समझा निश्चित संख्यावाचक विशेषण? आगे बढ़े हम। तीसरा प्रकार है विशेषण का, कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। उसे परिमाण बोधक विशेषण भी कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा हम जाने। जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का बोध होता हो उसे परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यह परिमाण का बोध करा रहा है, माप तोल का, तोलने का बोध करा रहा है, मापने का बोध करा रहा है, 2 मीटर यह शब्द। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, यहाँ पर तोलने का बोध हो रहा है, इसलिए ये माप तोल वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक के एग्जाम्पल हैं। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण यानी परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो जिस तरह से हमने संख्यावाचक को पढ़ा था, उस तरह से इसकी भी परिभाषा, इसमें भी इसे और किस तरह से हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मापना या तौलना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से भी हम इसकी संज्ञा, इसकी परिभाषा को देखते हैं। इस परिभाषा को एग्जाम्पल देखिए, मुझे 4 लीटर दूध दे दो। देखिए, 4 लीटर ये शब्द किसी के तोल का, माप तोल का बोध करा रहा है, दूध के कितना दूध चाहिए उसका बोध करा रहा है, तो इसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मुझे 1 किलो घी देना, घी की माप तोल का बोध हो रहा है, 1 किलो का बोध हो रहा है। देखिए, परिमाणवाचक में मीटर, लीटर, किलो, किलोग्राम, क्विंटल, ऐसे अगर शब्द एग्जाम्पल में आते हैं तो डेफिनेटली वो परिमाणवाचक के ही एग्जाम्पल होते हैं। ये आपको आसानी से समझना चाहिए। एग्जाम में अगर एग्जाम्पल में ऐसे शब्द आते हैं, लीटर, मीटर, किलो, क्विंटल, ये डेफिनेटली परिमाणवाचक के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो जिस तरह से हमने संख्यावाचक के 2 प्रकार पढ़े थे, उस तरह से इसके भी 2 प्रकार हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा पानी, 2 मीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी, सारा गेहूँ, ये सब परिमाणवाचक के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। तो अब परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। जैसे संख्यावाचक के 2 भेद थे, कौन से 2 भेद थे? हाँ, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए, इसके भी 2 प्रकार हैं, परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं। क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
जिस तरह से उस संख्यावाचक में था उस तरह से इसमें भी है, निश्चिंत और अनिश्चिंत। तो निश्चिंत में क्या होता है, फिक्स संख्या का बोध नहीं होता। यहाँ पर संख्या का उसमें बोध होता था संख्यावाचक में, लेकिन यहाँ पर निश्चिंत मापतोल का बोध होता है। जैसे एग्जांपल, मुझे 2 सेर गेहूं चाहिए। यहाँ पर सेर ये शब्द पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। तो 2 सेर गेहूं चाहिए, फिक्स संख्या बताइए, 2 सेर चाहिए। उस टंकी में या उस बोतल में 5 लीटर पानी है। देखिए 5 लीटर, लीटर ये शब्द परिमाणवाचक का एग्जाम्पल है, मापने का तोलने का बोध करा रहा है। तो 5 लीटर पानी है, पानी का कितना पानी है उसके मापतोल का बोध करा रहा है, 5 लीटर। रेवा के शर्ट को 3 मीटर कपड़ा लगता है। फिक्स संख्या बताई जा रही है मापतोल का, 3 मीटर कपड़ा उसे लगता है। या मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। फिक्स बताया रहा है कि 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे ये सभी शब्द निश्चिंत परिमाणवाचक या निश्चिंत परिमाण बोधक के एग्जाम्पल होते हैं। अब अनिश्चित में उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत, जहाँ पर मापतोल का बोध निश्चिंत नहीं होता, वो अनिश्चित परिमाण बोधक कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि शब्द। जैसे एग्जांपल, बोतल में थोड़ा पानी है, पता नहीं कितना है, थोड़ा आधा लीटर है, पाव लीटर है, 1 लीटर है, थोड़ा कहा गया है। संख्या का बोध वहाँ पर, मापतोल का बोध नहीं हुआ। वरुण ने बहुत दूध पिया, या दूध यहाँ पर मापतोल का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द अनिश्चित परिमाण का बोध करते हैं, मापतोल का जिससे हम परिणाम नहीं होता, वो शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक का एग्जाम्पल है। अधिक काम, मजदूर ने बहुत अधिक काम किया। बहुत अधिक कितना किया नहीं पता, बहुत अधिक, अनिश्चितता है यहाँ पर। देखिए बहुत अधिक काम किया, यह अनिश्चित परिणाम बोधक का एग्जाम्पल है। ये सभी शब्द थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, ये अनिश्चित परिमाण बोधक या परिमाणवाचक के एग्जाम्पल हैं। तो जिस तरह से संख्यावाचक के 2 प्रकार थे, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में फिक्स निश्चित मापतोल का बोध होता है, पर इसमें निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता। इस तरह से ये उसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रकार हमने पढ़ा परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब हम अगले प्रकार की ओर बढ़ें। चौथा प्रकार है, चौथा और आखिरी प्रकार है विशेषण का। पहला कौन सा था? गुणवाचक, यह सही है। दूसरा प्रकार संख्यावाचक, बिल्कुल सही। और तीसरा जो अभी हमने पढ़ा परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। किस प्रकार में हमने 2 प्रकार पढ़े? संख्यावाचक में और परिमाण बोधक में, बिल्कुल सही। क्या हम अगले प्रकार की ओर बढ़े? चौथा प्रकार, कौन सा चौथा प्रकार? यस, सार्वनामिक विशेषण या उसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक कहते हैं। परिभाषा देखिए उसकी। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। उदाहरण देखिए, वह फूल सुंदर है। यहाँ पर वह यह शब्द क्या है? प्रोनाउन शब्द है, सर्वनाम शब्द है। और फूल ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। देखिए इसमें जो शब्द सर्वनाम के संज्ञा से पहले आकर
उसकी ओर संकेत करे, उसका बोध करे, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर वह ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है। किसी भी एग्जाम्पल में विशेषण जब आप पढ़ते हैं तो वह, यह, कौन, ऐसे अगर शब्द एग्जाम्पल में आते हैं, उदाहरण में आते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि डेफिनेटली किसका एग्जाम्पल है, सार्वनामिक का या संकेतवाचक का ही एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, यह घर मेरा है। यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम शब्द है और घर यह शब्द संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया है और घर की ओर संकेत कर रहा है कि वह घर मेरा है। ऐसे शब्द को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखिए उसके, वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के, ये सभी एग्जाम्पल सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही हैं, जो विशेषण का ये चौथा प्रकार है। तो ऐसे यह विशेषण के 4 प्रकार जो हमने पढ़े, पहला गुणवाचक, उसका हमने उदाहरण देखे, दूसरा संख्यावाचक, उसके भी हमने उदाहरण देखे, और फिर उसके 2 प्रकार हमने पढ़े, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, उसके भी हमने 2 प्रकार पढ़े, 2 कौन से, निश्चित और अनिश्चित, और चौथा जो प्रकार हमने अभी पढ़ा सार्वनामिक यानी संकेतवाचक, जो संकेत करता है, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। जैसे वे संतरे, वे शब्द सर्वनाम शब्द है और संतरे शब्द संज्ञा शब्द है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए ये सभी शब्द, ये पुस्तकें, यह शब्द सर्वनाम शब्द है और पुस्तकें ये शब्द क्या है, यस, संज्ञा शब्द है। वह बालक, वह सर्वनाम शब्द है और बालक शब्द संज्ञा शब्द है। तो ऐसे से ये सभी शब्द सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझा? तो आइए इस विशेषण पाठ को हम एक बार फिर से सारांश के माध्यम से दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये हमने पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ते समय देखा। उसके बाद हमने विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, माप, संख्या आदि बताते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण को, दोष को, माप को, संख्या को बताते हैं, जो भेद के माध्यम से हमने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा फिर हमने, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। मैंने आपको विशेषण और विशेष्य दोनों में फर्क बताया था उदाहरण के माध्यम से, ये भी हमने इस भाग में पढ़ा। और अंत में हमने पढ़ा विशेषण के 4 प्रकार। कौन कौन से 4 प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। यह हमने पढ़ा आज के पाठ में। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आज का विषय आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। इस अपेक्षा से या इस विचार से आज हम यहीं ठहरते हैं, यहीं रुकते हैं और आज का ये विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।